सिर्फ सच। लाइट, कैमरा और एक्शन ये किसी फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज हैं। जबलपुर में रेमडेसिविर मामले के आरोपी हरकरण मोखा की गिरफ्तारी भी किसी फिल्म शूटिंग का हिस्सा लगती प्रतीत होती है। हालांकि इनमें इन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन अदालत में पुलिस द्वारा पकड़े जाने का एक बेहतरीन शॉट कैमरे में जरूर कैद हुआ। सबसे पहले मोबाइल कैमरे के जरिए कार के अंदर से निकला हरकरण भारी पुलिसिया इंतजामों के बीच अदालत में घुसने का जोखिम उठाता है। फिर अदालत में अंदर जाने के लिए लगाई गई उसकी दौड़ को देखने में ऐसा लगेगा कि कोई छोटा बच्चा भी उसे आसानी से पकड़ सकता है। हुआ भी कुछ वैसा ही, एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ भी लिया। सवाल यह उठता है कि वह सचमुच सरेंडर करने पहुंचा था या गिरफ्तारी का आमंत्रण देने। इस मामले को जिला अधिवक्ता संघ ने नौटंकी बताया है। नकली रेमडेसिविर मामले में सरबजीत सिंह मोखा का पुत्र हरकरण यहां पर आत्मसमर्पण करने पहुंचा था। ये जिला अदालत का वही स्थान है जहां पर पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण के पहले दबोच लिया, लेकिन कई सवाल इस प्रक्रिया में उठने लगे हैं। हमारे साथ जिला अधिवक्ता संघ के सचिव राजेश तिवारी जी हैं। आपको क्या समझ में आया, ये जो आत्मसमर्पण वो करने आया था, ये प्रक्रिया में क्या आपको कमियाँ नजर आई? देखिए, अगर अपन प्रक्रिया में जाएंगे तो टोटल हमको तो एक जैसा साधारण जबलपुरिया भाषा में कहा जाए तो नौटंकी समझ में आई। ऐसी नौटंकी, हरकरण मोखा या जबलपुर से भागता है और अपनी खुद की गाड़ी में जाता है, दिल्ली तक जाता है। दिल्ली से लौट के दमोह तक, जो जानकारी प्राप्त हुई है कल की डेट में, कि दमोह तक केवल अपनी गाड़ी में आया। इसका पुलिस को लोकेशन नहीं मिली। 3 बजे तक कल एक अधिवक्ता संघ के मामले में ज्ञापन देना था कलेक्टर को, हम लोग यहीं से प्रस्थान किए थे। तब तक ऐसी कोई लोकेशन नहीं थी उसकी। 3:30-4 बजे घटना जानकारी मिलती है कि मोखा अंदर आता है और पीछे से पुलिस आती है। तो इसको देख के हम तो यही कह सकते हैं, या तो मोखा ने बहुत बेहद स्तर पे अपने आप को बचाने का प्रयास किया था, या हम ऐसा कह सकते हैं पुलिस की, जैसा पुलिस करती है ना, ढाक के 3 पाद, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, वही स्थिति कल मोखा के मामले में पुलिस को ज़्यादा दिखाई पड़ी। पुलिस को मालूम था कि ये आ रहा है, सरेंडर कर रहा है। इसके बाद पुलिस को जबलपुर की सीमाओं में गिरफ्तार न कर न्यायालय परिसर तक आने देना, इसका मतलब पुलिस की भारी चूक थी। और पुलिस जानबूझकर उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बचाने के उद्देश्य से ये मौका दे रही थी कि आप न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दो। मगर चूंकि यहाँ पर अधिवक्ताओं का भी आक्रोश था, अधिवक्ता लोग यहाँ पर ऑलरेडी उसका विरोध कर रहे हैं, मोखा के प्रकरणों का लेकर, कि मोखा के द्वारा जो नकली रेमडेसिविर लगाया गया उसमें हमें मुझे लगता है कि हमारे परिवार के, अधिवक्ता परिवार के कम से कम नहीं तो 10 से 20 परिवार जो है प्रभावित हुआ है। जैसे एक परिवार की बात हमने भी की, जिसको लेके हम माननीय CSP साहब से मिलने जा रहे हैं ओमती थाने। हमारे महेंद्र श्रीवास के पिताजी हैं, वो भर्ती हुए मोखा के इसके यहाँ सिटी हॉस्पिटल में, और दुर्भाग्यवश हम ये कहें कि जहाँ पे 6 इंजेक्शन कुल कोर्स है रेमडेसिविर का, 7 इंजेक्शन लगाने की बात की गई और 7 लगाए गए, और उसके पश्चात दुर्भाग्यपूर्ण वो हमारे बीच में नहीं रहे। इसमें एक बड़ी खेप नकली रेमडेसिविर की वहाँ पहुँची थी और जिससे कई लोगों को कई मरीजों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन मामले की अगर टेक्निकल बातें हैं उस पर अगर गौर किया जाए, कैमरा पहले से चालू था और वो जो दौड़ भी रहा था मतलब कितना तेज था तो आप देख ही सकते हैं। तो उसमें पुलिस की, मेरा ये कहने का मतलब, अगर वो सरेंडर करता तो ज़्यादा फायदे में होता। हाँ। लेकिन ऐसा करने से अगर पुलिस की मिली भगत है तो किस तरह का फ़ायदा सामने आ सकता है? देखिए, बीच में आप ये मान सकते हो कि कहीं ना कहीं उसको ये कहने को भी हो जाएगा कि हम न्यायालय परिसर से हमारी गिरफ्तारी हुई है। अगर पुलिस लिखती है कि न्यायालय परिसर से गिरफ्तारी हुई है तो उसके पास आने वाले समय में बचाव का साधन रहेगा। जब हाईकोर्ट में बेल में जाएगा या हाईकोर्ट पिटीशन में जाएगा तो कह सकता है कि हम तो स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे थे, मगर पुलिस ने हमको न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया। और पुलिस का यहाँ कहना हो जाएगा कि हमने उसको न्यायालय परिसर के बाहर से गिरफ्तार किया। तो इस आधार पर मोखा को बचाने का एक कुत्सित प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा। यहाँ पे पुलिस अपने मामले में सफल भी रही, मोखा भी सफल रहा और पुलिस भी सफल रही, और बेवकूफ़ बनी तो केवल जनता यहाँ पर। संघ ने पुलिस और हरकरण द्वारा मिली भगत कर इसे अंजाम देने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उसने अधिवक्ताओं से अपील की है कि नकली रेमडेसिविर मामले में कोई भी अधिवक्ता आरोपियों की पैरवी न करे। सिर्फ सच।